जय श्री राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण। जब से इस दास को भगवत सेवा का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तब से एक बात की समस्या सदा ही सामने आती है, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण के बदले में दक्षिणा। जब भी कोई भगवत भक्त कथा के विषय में चर्चा करता है या कोई फ़ोन करता है, तो सर्वप्रथम वो एक बात ही पूछता है कि महाराज जी, कथा के लिए दक्षिणा कितनी लेंगे। आज तक हमें कभी इसका उत्तर समझ नहीं आया, क्योंकि जिस कथा के लिए देवता भी तरसते हैं, जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए गंगा जी के तट पर आए तो देवताओं को पता चल गया। तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए और उन्होंने सुखदेव जी महाराज से कहा कि आप ये अमृत पात्र ले लीजिए, परीक्षित जी को पिला दीजिए, तो परीक्षित जी अमर हो जाएंगे, और इसके बदले में आप हमें श्रीमद् भागवतामृत का पान करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को वहां से भगा दिया। उन्होंने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान ब्रह्म रातो विचारी एवं तदा देवान जहासः। कहाँ ये तुम्हारा कांच का टुकड़ा अमृत और कहाँ ये करोड़ों की मणि कथामृत। तो कैसे इसका विनिमय हो सकता है, कैसे अदला बदली हो सकती है। तो उठाओ ये अमृत का कलश और भाग जाओ यहाँ से। अभक्तास्ताक्ष विज्ञाय न ददौस कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। तो जो देव दुर्लभ कथा है, उसके बदले में कोई क्या मूल्य दे सकता है। देखिए, एक बात विचारणीय है। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने आए, उस समय परीक्षित जी महाराज राजा भी नहीं थे। जन्मेजय को उन्होंने राजा बना दिया था। पुत्र परिजन पत्नी परिवार अन्न जल सर्वस्व त्याग करके आए। तो जिन्होंने सर्वस्व त्याग ही दिया है, वो अब सुखदेव जी महाराज को दक्षिणा में क्या देंगे। और सुखदेव जी महाराज को परीक्षित जी ने बुलाया नहीं था। सुखदेव जी महाराज स्वयं ही परीक्षित जी के शोक को शांत करने के लिए वहां उपस्थित हुए। तो सुखदेव जी यदि धनलोभ के लिए आते तो तभी आते जब परीक्षित जी राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, मांगने से पहले ही बहुत कुछ वो दे सकते थे। आज तो परीक्षित जी कुछ देने के योग्य ही नहीं हैं, क्योंकि वो सर्वस्व त्याग करके आए हैं। और तब सुखदेव जी ने आकर के स्वतः ही कथा सुनाई। देखिए, परीक्षित जी को सुखदेव जी ने आकर के स्वयं ही कथा कब सुनाई? जब उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। और वो कौन सी वस्तुएं थी, कौन सी चीजें थी, कौन से लोग थे जिनसे प्रायः मनुष्य को ममता हो जाती है। पुत्र परिजन पत्नी परिवार धन संपत्ति सत्ता, तो इन सब से व्यक्ति को ममता हो जाती है, मोह हो जाता है। और वास्तविक बात यह है, श्रीमद् भागवत महापुराण का अधिकारी ही वह व्यक्ति है जिसने ममता का परित्याग कर दिया हो। जब तक ममता रहेगी तब तक कोई व्यक्ति कथा सुन ही नहीं सकता, तब तक व्यक्ति तपस्या कर ही नहीं सकता। अब माला लेकर के तो बैठे हैं, सीताराम 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 कर रहे हैं, लेकिन तभी देखा कि चूल्हे में बिल्ली प्रवेश कर गई। तो माला पर से ध्यान हटा और सीधे आवाज आई, अरे बिल्ली 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 बिल्ली, चूल्हा में घुस गई है। तो केवल तपस्या का अभिनय हो सकता है, लेकिन तपस्या नहीं हो सकती। कथा सुनने का अभिनय हो सकता है, लेकिन वास्तविक कथा क्या है, वास्तविक उसके मूलार्थ को आप तब तक समझ ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक ममत्व का त्याग नहीं करेंगे, तब तक कथा का कितना बड़ा ही आप आयोजन क्यों न करवा लें, आपका मन कथा में कम रहेगा और अतिथि जनों की आव भगत में ज़्यादा रहेगा। प्रायः ये
देखने में आता है कि पचासों लाखों का पंडाल है, बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हैं, और जो व्यक्ति ये सब कुछ कर रहा है, जो इतनी दौड़ भाग कर रहा है, जो इतना परिश्रम कर रहा है, वही व्यक्ति कथा का रस लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? कहीं कोई फलाने जी आ रहे हैं, कहीं कोई मंत्री जी आ रहे हैं, कहीं कोई वरिष्ठ जन आ रहे हैं, तो उन्हीं की आओ भगत में, उन्हीं की व्यवस्थाओं में वो व्यक्ति लगा रहता है। हाँ, ये बात है कि उस व्यक्ति के परिश्रम के कारण अन्य लोगों को उस दिव्य ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, लेकिन वही व्यक्ति रह जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भागवत कथा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, और जो गृहस्थ जन हैं उनके लिए बड़ा ही जटिल विषय भी है। उसकी जटिलताओं को, उसके मूलार्थ को समझने के लिए आपको दत्तचित्त होना पड़ेगा। आपका सहज समर्पण भागवत कथा में होना होगा, तभी आप उस कथा के दिव्य अमृत का रसपान प्राप्त कर सकते हैं। तो बात दक्षिणा की हो रही है। दक्षिणा कहीं न कहीं एक समस्या भी उत्पन्न करती है, जब वह दक्षिणा का एक मूल्य तय हो जाता है कि हमें इतनी राशि चाहिए, हमें 5 लाख चाहिए, हमें 10 लाख चाहिए। तो इसमें कई समस्याएं हैं। जब आपने एक दक्षिणा की राशि ही फिक्स कर दी, तो जो आयोजक होते हैं, जब एक एक दिन सप्ताह से कम होता है, तो उनकी चिंता उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है कि अब समय पूरा हो रहा है, अब पंडाल वाले को भी इतना देना पड़ेगा, अब साउंड वाले को भी इतना देना पड़ेगा, अब ये जो सहयोगी जन महाराज जी के साथ आए हैं इनको भी देना होगा, और जो महाराज जी हैं उनको भी देना होगा। तो उसका मन कहीं न कहीं उन विषयों में उलझ जाता है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण ममता से और अहमता से मुक्त कराने वाली है। जब आप ममता से मुक्त होंगे, तब आप पात्र बनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने के, और जब आप कथा सुनेंगे तो कथा का कार्य है आपके अंदर जो अहमता है, उस अहमता का भी त्याग हो जाए, आपको आत्मबोध हो जाए, आप जीव जगत और माया को समझ पाएं, और आप स्वयं को जान पाएं, मैं कौन, मेरा कौन। आपको खुद का दर्शन कराने वाली है। और एक बात ध्यान रखिए, जब तक आप आत्मदर्शन नहीं कर सकते, तब तक आप भगवत दर्शन करने के भी अधिकारी नहीं हैं। पहले खुद को तो जानिए। जिस दिन आप स्वयं को जान जाएंगे, उसी दिन आपको भगवत साक्षात्कार भी हो जाएगा। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी के पास में एक नवयुवक गया और उसने कहा, महाराज हमने सुना है कि आपको काली माता साक्षात दर्शन देने आती हैं। तो स्वामी जी ने कहा, हाँ भैया आती तो हैं। तो उसने कहा, महाराज हमारा आपसे बस एक निवेदन है कि अगली बार जब काली माता आपको दर्शन देने आए तो कृपा करके आप मुझे भी सूचित कर दीजिएगा, तो मैं भी आकर के काली माता का दर्शन कर लूँगा। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, आप अपना पता बता दो हमें, जैसे ही काली माता आएंगी हम काली माता को आपके ही एड्रेस पर भेज देंगे। अच्छा, मेरे ही पते पर आ जाएंगे? बिल्कुल, आपके ही पते पर जाकर के आपको दर्शन दे देंगी, आपको यहाँ आना नहीं पड़ेगा।
उस नवयुवक ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक कार्ड निकाला। स्वामी जी, ये हमारे घर का पता है, काली माता आए तो आप उन्हें ये एड्रेस बता दीजिएगा। स्वामी जी ने कहा, अच्छा ये बताओ मिलना किसको है? महाराज, मिलना तो मुझे है। अरे भाई, जब तुमको मिलना है तो फिर अपने घर का पता क्यों बता रहे हो? अपना पता बताओ ना। तो थोड़ी देर उसने सोचा, फिर उसने एक दूसरा कार्ड दिया। महाराज, ये मेरे ऑफिस का एड्रेस है, 10 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक मैं यहीं मिलता हूँ, आप यहाँ भेज दीजिएगा। स्वामी जी ने कहा, मिलना किसको है? महाराज, मिलना तो हमें है। अरे जब आपको मिलना है तो फिर आप ये दुनिया भर के पते क्यों दे रहे हैं? कहीं घर का पता दे रहे हैं, कहीं ऑफिस का पता दे रहे हैं, अपना पता बताइए ना, आपका क्या पता है? अब वो सोच में पड़ गया। उसने कहा, महाराज मुझे फिर तो अपना कोई पता मालूम ही नहीं है, मैं तो इन 2 पतों को ही जानता हूँ। स्वामी जी ने कहा, जाओ पहले अपने असली पते का पता करो, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें कहाँ जाना है। और जिस दिन तुम्हें अपने असली पते का पता हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें काली माता का साक्षात्कार भी हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक आपको आत्मबोध नहीं होता, तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते। श्रीमद् भागवत महापुराण आत्मबोध कराने वाली है। परीक्षित जी को इन 7 दिन की कथा सुन सुनकर आत्मबोध ही तो हुआ। मरने वाले थे परीक्षित जी, उनकी मृत्यु निकट थी और मृत्यु तो अटल है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु के भय को समाप्त किया जा सकता है। और मृत्यु का भय कब समाप्त होगा? जब आपको आत्मबोध हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि मरता तो ये शरीर है। ये जो पंचायती धर्मशाला है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा, तो ये पंचायती धर्मशाला है, ये नश्वर है। आत्मा तो अजर अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो ये जब आपको बोध हो जाएगा, तब आप उस परमात्मा का साक्षात्कार भी कर पाएंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा अद्भुत विषय है, एक ऐसा अकल्पनीय आनंद है, जिसको वही जान सकता है जिसने ममता का त्याग करके दत्त चित्त होकर के इस दिव्य रसानंद में गोता लगाया है। कई जन तो ऐसे हैं, हमारे बड़े निकटतम हैं, जो बहुत समय से 20 वर्ष से जो इस संकल्प लेकर के बैठे हैं कि हम भी श्रीमद् भागवत कथा करवाएंगे, परंतु व्यवस्थाओं के कारण उनके मन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण को कराने की जो व्यवस्था चल रही है कि फलाने जी ने करवाया, फलाने, अभी एक हमारे पास फ़ोन आया इटावा से, तो एक त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी, हम आपकी कथा सुनते रहते हैं, तो हम चाहते हैं, हमारे पिताजी की बड़ी इच्छा है कि आपसे श्रीमद् भागवत महापुराण सुने। तो महाराज जी, दक्षिणा क्या होगी? तो हमने कहा, भैया कथा की दक्षिणा तो हमने आज तक कभी नहीं मांगी, क्योंकि क्या मांगे और क्या ही कोई इसका मूल्यांकन करेगा, इसके बदले में क्या कोई धन दे सकता है। और अगर हम मांग भी लें तो क्या हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे? देखिए, ये माया बड़ी बलवान है। इस माया के चक्कर में जो पड़ा, समझ लो गया। और जो स्वयं ही माया के चक्कर में फंसा हुआ है, वो दूसरे को माया से मुक्त कैसे कर सकता है? तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में ये
लक्षण दिया है। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। सबसे पहले लिखा है विरक्तो, विरक्त होना चाहिए। उसकी संसार में माया में रति नहीं होनी चाहिए। उसका प्रेम केवल भगवान के श्री चरणों में होना चाहिए। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं इतना विरक्त हूं, परंतु मैं प्रयास तो कर सकता हूं। धन को यदि मैंने मांगा भी और आपने माना भी, तो इसकी क्या गारंटी है कि मैं उस धन से संतुष्ट हो जाऊंगा? यदि कोई कहे कि महाराज आपकी संतुष्टि के लिए, तो आप मेरे मन को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, जौ 10 20 50 मिले सत होए हजारन लाख मगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। और जब पृथ्वीपति भी कोई बन जाए तो कहेगा, स्वर्ग पताल को राज्य मिले, बढ़े तृष्णा अत्याग लगेगी, तुलसी सुंदर संतोष विना सठ तेरी तो भूख कबहू न मिटेगी। जब तक संतोष धन आपके मन में नहीं आता, तब तक आपकी भूख मिटने वाली नहीं है। तो इसलिए संतुष्टि तो आपके मन में होती है, दूसरे के धन में नहीं होती है। तो हमने उनसे कहा कि भैया आप कथा सुनना चाहते हैं तो आप कथा सुनिए, तिथि सुनिश्चित कर लेते हैं और हम कथा सुनाने आ जाएंगे। आप अपने घर में कोई कक्ष व्यवस्थित कर लीजिएगा, वहाँ बैठ करके हम कथा सुनाएंगे, आप सुनेंगे। और कथा सप्ताह जब पूर्ण हो जाएगा तो चलते समय जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो आप दक्षिणार्थ, क्योंकि दक्षिणा मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं हम दक्षिणा लेते ही नहीं हैं, धन स्पर्श ही नहीं करते, तो महाराज ऐसे परमहंस तो हम नहीं हैं कि धन को स्पर्श ही ना करें। क्योंकि जो ये सब कुछ चल रहा है, ये संसार जो आज के समय में नाच रहा है, ये धन के कारण ही। अभी हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, ये मोबाइल भी धन से ही है, इसमें रिचार्ज भी धन से ही होता है। हम इटावा कथा कहने जाएंगे तो वहाँ भी गाड़ी से जाएंगे, भाड़े से जाएंगे, अगर जिससे भी जाएंगे तो उसमें भी धन लगेगा। पानी भी पिएंगे वो भी धन से ही आएगा। तो ये तो कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता कि इस संसार में रहकर कोई व्यक्ति धन से मुक्त है। मन से धन को मुक्त किया जा सकता है, परंतु ये तन जो है ये धन पर ही आश्रित है। ध्यान से समझिए, मन में जो धन का भाव है, मन से धन को तो अलग किया जा सकता है, परंतु तन से कैसे करोगे भाई? ये जीव का ही धन से। और एक बात है कि धन जो मुद्रा में, नोटों में जो हम लोग ये आज के समय में जो समझते हैं, ये धन नहीं है। ये धन के आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। धन ये कागज के टुकड़े नहीं हैं, धन वो है जो इन कागज के टुकड़ों के बदले में मिलता है। इनके बदले में भूमि मिलती है, इनके बदले में घर मिलता है, इनके बदले में गाड़ी मिलती है, इनके बदले में भोजन मिलता है, जल मिलता है आज के समय में। तो जो इनसे प्राप्त होता है ये तो केवल एक आदान प्रदान की पर्ची मात्र है। तो ऐसी बात तो नहीं है कि इस माया से एकदम मुक्त होकर के समाज में रह सकें।
परंतु बात है संतोष धन की। हम 7 दिन कथा सुनाएंगे, आप श्रद्धापूर्वक जो दान करेंगे उसी में संतोष करके हम चले आएंगे। उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम तो बड़ा आयोजन करना चाहते हैं। तो हमने कहा कितना बड़ा? तो बोले महाराज, अभी हमारे गांव में एक सज्जन ने कथा करवाई थी और हम चाहते हैं कि हमारी कथा उनसे भी और अधिक बड़ी और व्यवस्थित हो। तो हमने कहा भैया, एक वास्तविक बात आपको बताएं, अभी आप कथा को सुनने के अधिकारी ही नहीं हैं। कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम। भागवत कथा को सुनने का अधिकारी ही वह है जो निर्मत्सर है। मत्सर माने एक होता है मत्सर और एक होता है मच्छर। मच्छर वो होता है जो बाहर से काटता है और मत्सर वह होता है जो भीतर से काटता है। मत्तः अग्रे सरति इति मत्सर, कि वो कितना आगे निकल गया, उसने कितनी उन्नति तरक्की कर ली। दूसरों के उत्कर्ष को देख करके, दूसरों की मान बढ़ाई को देख करके, दूसरों की पद प्रतिष्ठा को देख करके यदि आपके मन में कांटा चुभने लग जाए, यदि आपको कष्ट होने लग जाए कि देखो देखते ही देखते कितना आगे पहुंच गया, कितनी इसने उन्नति तरक्की कर ली, कितना इसने धन प्राप्त कर लिया, और उसकी उन व्यवस्थाओं को देख करके यदि मन में कष्ट हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके मन में मच्छर बैठा हुआ है। पहले उसको मारिए। जब दूसरों के उत्कर्ष को, दूसरों की सफलताओं को देख करके आपको हर्ष होने लग जाए कि वाह, प्रभु ने इस पर कैसी कृपा की, जैसी इस पर की वैसी ही सभी जनों पर करें, तो समझ लीजिए कि आप श्रीमद् भागवत कथा के अधिकारी हो गए हैं। तो हमने कहा भैया, अगर आप कंपटीशन की भावना से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहते हैं तो आप गलत व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हम इस प्रकार की कथाओं को नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक ये द्वेष आपके हृदय में रहेगा आप कथा सुन ही नहीं पाएंगे। आप तो प्रतिस्पर्धा में लगे होंगे, तो कथा कौन सुनेगा? तो पहले मन को थोड़ा शांत कीजिए, पहले थोड़ा स्वाध्याय कीजिए, पहले थोड़ा राम नाम का जप कीजिए, ये काम क्रोध को थोड़ा सा शांत कीजिए, फिर आप कथा सुनने के पात्र होंगे और मैं प्रेम से आकर के आपको कथा सुनाऊंगा। और वे हमारी बात को समझ गए। फिर उन्होंने क्षमा प्रार्थना की कि महाराज, ऐसा मन में भाव आया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु हम वास्तव में भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, बैठकर इस पर चर्चा कर लेंगे, तिथि सुनिश्चित कर लेंगे। तो कई भगवत भक्त ऐसे हैं जो वर्षों से संकल्प लेकर के बैठे हैं, लेकिन उनके मन में उस कार्यक्रम को बहुत विशालतम करने का जो भाव है, उसके कारण से 20 वर्ष से वो अभी इस सुख से वंचित हैं। तो मेरा आप सभी भगवत भक्तों से यह भी निवेदन है कि भगवान की कथा सरलता, सहजता से, प्रेम से, यथा गति यथा मति और जैसी व्यवस्थाएं हों, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बहुत अधिक व्यवस्थाओं के कारण भी व्यक्ति बहुत उलझ जाता है। बहुत से भगवत भक्त ऐसे भी हैं कि कथा का जब आयोजन रखेंगे तो ये समस्या आ जाती है कि महाराज, भंडारा तो हम 4 गांव का करेंगे, उसी में हमारे 2 लाख खर्च हो जाएंगे, तो ये व्यवस्था अभी थोड़ी सी कम है। अरे महाराज, 4 गांव का भंडारा करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। जैसी आपकी स्थिति हो वैसा प्रसाद स्वरूप वितरण करके, मूल भागवत है, प्रेम से आप श्रीमद् भागवत को सुने, अन्य व्यवस्थाओं में न उलझें,
आपके मन में केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने की उत्कंठा होनी चाहिए। फिर जैसी व्यवस्था हो वैसा ही आप कार्य करें। कथा का कोई शुल्क नहीं है। फिर व्यवस्थाएं जैसी बढ़ाते जाएं, करोड़ों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते हैं। कथा वही है, कथा में कोई अंतर नहीं है। तो हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि कथा की कोई दक्षिणा नहीं होती है, कथा का कोई शुल्क नहीं होता, क्योंकि वो अनमोल है और उसको इन माया के गड्डियों से तोला नहीं जा सकता। उसको तो अन्य ग्रंथों से भी तोलने का प्रयास किया था ब्रह्मा जी ने, परंतु क्या हुआ, जितने भी धर्म थे, जितने भी कर्म थे, उन सबको एक पलड़े में रखा और एक में श्रीमद् भागवत को रखा, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी पड़ा। तो वो तो किसी भी प्रकार के तप से, जप से, नियम से, व्रत से, अनुष्ठान से उसकी तुलना नहीं हो सकती। तो इन कागज के टुकड़ों से उसको कैसे तोल सकते हैं, कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा आप सभी स्वजनों से यही निवेदन है कि हमारी दृष्टि में श्रीमद् भागवत अनमोल है, अतुलनीय है। उसकी कोई दक्षिणा किसी व्यास के द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। और दूसरी बात यह भी है कि ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना वाद्य यंत्रों के कथा नहीं हो सकती। कथा के लिए 2 इंद्रियों की आवश्यकता है, एक मुख की और दूसरी कानों की। मुख से कथा बोली जाएगी, कानों से कथा सुनी जाएगी। आपके कान ठीक होने चाहिए। अगर कम सुनाई पड़ता है तो कान की एक मशीन ले लीजिए, बस। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। प्रेम से, भाव से भगवान की कथा को सुने। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। इन सभी ने ऐसे ही तो सुनाई, केवल भाव से, प्रेम से। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो मेरे भगवान भी जब प्रेम से प्रकट हो जाते हैं तो फिर हम तो उनके दास हैं। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।